उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए उत्तराखंड की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर हरिद्वार से। हरिद्वार के बहादुराबाद में आज संपूर्णता अभियान 2.0 का विधिवत शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना से की गई। इसके बाद सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। प्रमुख आशा देवी और अतिथि यहां पर मौजूद रहे। आकांक्षी फेलो नरेंद्र कुमार गुप्ता ने अभियान के उद्देश्य और 100% संतृप्ति पर विस्तार से यहां पर जानकारी दी। बाल विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग ने अपने संकेतकों की प्रगति यहां पर साझा की। डॉक्टर आरती ने स्वास्थ्य सेवा और जन जागरूकता पर जोर दिया, तो वहीं खंड विकास अधिकारी अरुण भट्ट ने समयबद्ध लक्ष्य प्राप्ति की सामूहिक शपथ यहां पर दिलाई। कार्यक्रम के अंत में स्कूली बच्चों ने स्वच्छता और शौचालय जागरूकता रैली निकालकर आमजन को संदेश दिया। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। जो भारत सरकार से नीति आयोग द्वारा संपूर्णता अभियान 2 का लॉन्च किया गया 28 जनवरी से 14 अप्रैल तक, ये टारगेट मिला है 90 दिन का। इसके अंतर्गत जैसे कि हरिद्वार जिला जो है आकांक्षी जिला में है, और हरिद्वार जिला का बहादुराबाद ब्लॉक जो है आकांक्षी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। तो इसमें संपूर्णता अभियान 2 में ये है कि जो कुछ पैरामीटर्स थे हमारे, जैसे एक बाल विकास के 4 इंडिकेटर्स हैं, शिक्षा विभाग का एक है, वेटरनरी मतलब पशुपालन कृषि अलर्ट से एक उनका इंडिकेटर जिसमें हम पीछे चल रहे हैं, उनके विषय में जागरूकता करने के लिए ये कैंप का आज यहाँ पे आयोजन किया गया है। कल 3 तारीख को जो है इसका शुभारंभ जिले से किया गया था। आज 5 तारीख को हमने ब्लॉक में इसका माननीय प्रमुख जी की अध्यक्षता में शुभारंभ किया गया। आज नीति आयोग के अंतर्गत संपूर्णता अभियान 2.0 का आज शुभारंभ है हमारे ब्लॉक स्तर पे, जो कि आज यहाँ बीडीओ ऑफिस में हो रहा है। हमारे हेल्थ के देखिए 7 की इंडिकेटर्स होते हैं, जिससे नीति जो है आंकलन करती है कि हमारा विभाग किस स्थिति में है। उस 7 इंडिकेटर्स में पहला हमारा होता है कि हमने प्रथम 3 माह में कितनी गर्भवती महिलाओं को पंजीकृत किया गया है। उसके अलावा कितने संस्थागत प्रसव हुए हैं, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हमारी हुई है, और उसके अलावा एनक्वा सर्टिफाइड बीपी शुगर की स्क्रीनिंग, कितने बच्चे कम वजन के पैदा हुए हैं। उसके अलावा एक आखिरी खबर खटीमा से। खटीमा दमगढ़ा में 120 एकड़ खड़ी फसल जानबूझकर बर्बाद करने के मामले में विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने मुख्यमंत्री, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पत्र जारी कर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने मीडिया से कहा कि जब प्रशासन ही इस तरीके से कार्य करता है तो जनता से न्याय की उम्मीद कैसे की जाए। वायरल वीडियो में कश्मीर सिंह ने दावा किया है कि उनकी जमीन और फसल पर उन्हें पूर्ण अधिकार है। वीडियो में गेहूं और गन्ना की फसल बर्बाद होते हुए दिख रही है। मामला उच्चतम न्यायालय में चल रहा था, वहीं प्रशासन की भूमिका अब सवालों के घेरे में है। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। ये मामला मैं खेतीबाड़ी से करता हूँ, खेत पर पुराना बैठा है। ये कुछ आदमी दिल्ली के मेरे रिश्तेदारों में मिलने वाले से संबंध वाले, जब उधर से हिस्सा ठेका लेने आते हैं मेरे पास रुकते ही रात को, इधर से इनके हिस्सा ठेका लेके किरण दरबार से वापस चले जाते थे। 2022 में किरण दरबार ने इनको हिस्सा ठेका देना बंद करता। जब हिस्सा ठेका देना बंद करता तो मेरे पास रुके ही थे, मुझे कहते हमारी ज़मीन की खेती कर लो आप। मैं कहा मैं कर लूँगा बाबूजी, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, मैं कर लूँगा। तो मैं तो खेती बाड़ी करने लग गया, फसल बोई। इसमें जब फसल बोई तो इन्होंने हाई कोर्ट से केस करके उसमें स्टे ले लिया, रोक लवाती मेरे उत्ते। रोक लवाने तो बाद मेरा हाई कोर्ट से चलता रहा, मैंने नोटिस आया। प्रदेश की सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया, इसलिए मैंने मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिख रहा हूँ, डीजीपी को भी और जो है चीफ सेक्रेटरी को भी, लेकिन साथ में ही मैं भारत के प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को भी चिट्ठी लिख रहा हूँ। इसलिए लिख रहा हूँ कि जब शासन प्रशासन, पुलिस और राजस्व विभाग जाकर बिना किसी कोर्ट के आदेश के खेत जुतवा रहा है, तो अब उत्तराखंड की प्रदेश सरकार से या प्रदेश के शासन प्रशासन से हम न्याय की क्या उम्मीद लगा सकते हैं। पत्रकारों के पूछने पर उप जिलाधिकारी हाथ जोड़ ले रहे हैं, भाग जा रहे हैं। पुलिस के अधिकारी कोई नोटिस नहीं दिखा रहे हैं, कोई आदेश नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन खेत जुतवा रहे हैं। और एसएसपी महोदय से भी मैंने बात करी, आपके किस आदेश पर आप लोग ने यहाँ पीएससी और पुलिस भेजी है, क्या हाईकोर्ट। मुख्यमंत्री, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर 7 फरवरी 2026 को हरिद्वार में मेगा सफाई अभियान चलाया जाएगा और इसकी तैयारियों के तहत गुरुवार को
सीडीओ डॉक्टर ललित नारायण मिश्र ने जिला पंचायत राज अधिकारी अतुल प्रताप सिंह और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में स्वच्छता वाहनों को यहां पर हरी झंडी दिखाकर जनपद भर के लिए रवाना किया। अभियान शहरी वार्डों और ग्रामीण पंचायतों में ग्राम प्रधानों की अगुवाई में आयोजित किया जाएगा। सड़क, गलियां, नालियां, सार्वजनिक स्थल और धार्मिक स्थानों की यहां पर विशेष सफाई की जाएगी। डॉक्टर मिश्र ने यहाँ पर कहा कि हरिद्वार को स्वच्छता में प्रदेश का अग्रणी जनपद बनाना लक्ष्य है और इसके लिए जन सहयोग बेहद जरूरी है। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हरिद्वार जनपद को स्वच्छ बनाने के लिए लगातार हम तीसरे महीने में अपना अभियान जारी रखे हुए हैं और 7 तारीख को हमारी मेगा सैनिटेशन इवेंट होनी है। इस महासफाई अभियान में पूरे जनपद में काफ़ी संख्या में लोग प्रतिभाग करेंगे और ये अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आज यहाँ से जो स्वच्छता गाड़ियाँ हैं उनको रवाना किया गया है। ये जन जागरूकता की गाड़ियां हैं जिसमें हम व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे पूरे जनपद में कि कल किस हमारे सफाई अभियान में प्रतिभाग करें और साथ में लगातार इस सफाई प्रक्रिया में अपना सहयोग देते रहें, जिससे हमारा जो हरिद्वार जनपद है वो स्वच्छ, साफ सुथरा रहे और सर्वोत्तम स्वच्छ जनपदों की श्रेणी में इसे गिना जाए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर माह नवंबर 2025 से ही संपूर्ण जनपद में बृहद स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जो है इसको और प्रभावी और गति देने के लिए कल जिला प्रशासन द्वारा जो है संपूर्ण जनपद में 7 फरवरी 2026 को प्रातः 10 बजे से मेगा सफाई इवेंट का आयोजन किया जा रहा है। तो इसमें चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र में हो, इसमें सभी की जन सहभागिता और प्रतिभागिता से ही सफाई और स्वच्छता अभियान को सफल बनाया जा सकता है। तो हमारा जो है सभी ग्रामीण वासियों से अनुरोध है, अपील है कि वो अपने ग्राम पंचायत के जो ग्राम प्रधान जी हैं उनके नेतृत्व में जो कल कार्यक्रम चलाया जाएगा उसमें अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए अपने घरों से बाहर। हरिद्वार से खबर है जहां पर वेब सीरीज घूसखोर पंडित को लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि ये सीरीज विशेषकर ब्राह्मण समाज को टारगेट कर उसे नकारात्मक रूप में पेश करने का एक प्रयास है, जो कि निंदनीय है और सामाजिक सौहार्द को भी ठेस पहुंचाता है। ब्रजेश पाठक ने यहाँ पर स्पष्ट किया कि कला और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी समाज को बदनाम नहीं किया जा सकता। उन्होंने वेब सीरीज को रोकने और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करने की यहाँ पर मांग की। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर लक्सर से। लक्सर में आरटीआई के तहत पशु वैक्सीनेशन को लेकर लाखों रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ है। शिकायतकर्ता विनीत कुमार ने बताया कि भूरना गांव में कई ऐसे नाम वैक्सीनेशन सूची में शामिल थे जो कि वहां निवास नहीं करते और कुछ लोग पशुपालन भी नहीं करते। शिकायत पशुपालन विभाग मंत्री सौरभ बहुगुणा तक पहुंची, जिसके बाद अपर निदेशक भूपेंद्र सिंह जंगपांगी जांच के लिए लक्सर पहुंचे। उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन कार्य को 4000 से अधिक वैक्सीन देने वाले कर्मी द्वारा पूरा किया गया और अब आरोपों की जांच गांव में जाकर की जाएगी। वहीं विभाग ने मामले की हर बारीकी से जांच का यहां पर आश्वासन दिया है। लक्सर से जॉनी चौधरी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर खटीमा से। उधम सिंह नगर के खटीमा स्थित अशोक फार्म में 120 एकड़ खड़ी फसल बर्बाद होने के मामले ने किसान और ग्रामीणों में आक्रोश पैदा कर दिया। विरोध स्वरूप किरण तलवार के निवास पर विशाल महापंचायत आयोजित की गई, जिसमें प्रतिनिधि मंडल कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करेगा। किसान नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर न्याय नहीं मिला तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। महापंचायत में भाजपा किसान मोर्चा के मनोज शाही ने कहा है कि मुख्यमंत्री उनके क्षेत्र के हैं और किसानों के दर्द को समझते हैं। अब ग्रामीणों की जो है वो मुख्यमंत्री के कल के दौरे और फैसलों पर टिकी हुई है। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। खबर हरिद्वार से। सप्तऋषि आश्रम में गुरुदेव समाधि और मूर्ति आवरण कार्यक्रम का तीसरे दिन भव्य समापन हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाधि मंदिर में मूर्ति का विधिवत अनावरण किया। कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज और अनेक संत महात्मा यहाँ पर मौजूद रहे। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। उसमें सब लोग मिलकर पूरे क्षेत्र के लोग मिलकर के उस पर जनहानि का मुकदमा करें, क्योंकि उसने नाजायज किया है। फसल जोतना एक बहुत बड़ा अपराध होता है, क्योंकि जमीन का मामला अलग है, फसल का मामला अलग है भाई। अब कोर्ट का आदेश है तो कोर्ट का आदेश दिखाना चाहिए उनको।
मेरा ये कहना, सबसे पहले तो इन्होंने जो भी कृत्य किया बहुत गलत किया, निंदनीय है। और कोर्ट में जो भी चल रहा था उस हिसाब चलता रहता, जो भी होता निर्णय आता, लेकिन खड़ी फसल जोतना, इन्होंने जो खड़ी गेहूं, लाही और गन्ने की फसल जोत दी है, बहुत निंदनीय है, आपराधिक काम है और बहुत हम इससे क्षुब्ध हैं। बहुत अंतरात्मा से दुखी हैं हम लोग पूरे क्षेत्र के, क्योंकि हम लोग सारे किसान हैं यहाँ पे। कल सीएम साहब का दौरा है खटीमा में, आने वाले हैं माननीय मुख्यमंत्री भाई पुष्कर सिंह धामी। 31 तारीख को किरण तलवार जी की खड़ी फसल को जोत दिया है, वो बहुत ही गलत हुआ है, अन्याय हुआ है इनके साथ। खड़ी फसल को नहीं जोतना चाहिए था। प्रशासन ने अगर दूसरी पार्टी जीती है तो उसको कब्जा फसल कटने के बाद देना चाहिए था और संविधान के दायरे में देना चाहिए। खड़ी फसल जोत कर उन्होंने। खबर हरिद्वार से सप्तऋषि आश्रम में गुरुदेव समाधि और मूर्ति आवरण कार्यक्रम का तीसरे दिन भव्य समापन हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाधि मंदिर में मूर्ति का विधिवत अनावरण किया। कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी, अवधेश आनंद गिरी महाराज और अनेक संत महात्मा यहाँ पर मौजूद रहे। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। ये समाधि उत्सव आज संपन्न हो गया ऐसा लगता होगा, पर हमने समाधि वर्ष घोषित किया है। पूज्य महाराज जी के समाधि समारोह का वर्ष घोषित किया है। तो पूरे एक साल तक हम अलग अलग कार्यक्रम चलाएंगे, सेवा के कार्यक्रम चलाएंगे, मेडिकल कैंप चलाएंगे। हम वहाँ हो सकता है कि हम नेत्र चिकित्सा का कोई उपक्रम लेकर आएँ और पूरे वर्ष भर हम सेवा के कार्य करना चाहते हैं। उनके लिए जो साधनहीन है, उनके लिए जो असमर्थ हैं, उनके लिए जो अशक्य हैं, उनके लिए हम कोई सेवा की योजना समाधि के माध्यम से लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ रहा है। अब उत्तर प्रदेश में अराजकता नहीं है, अब दंगे फसाद नहीं है, गुंडागिर्दी नहीं है, यानी न कर्फ्यू न दंगा, और यूपी में है अब सब चंगा। दंगा और दंगाई दोनों गायब हो गए, कर्फ्यू उनमें लग गया और उस कर्फ्यू को इसलिए लगाने में सफलता प्राप्त हुई है क्योंकि स्पष्ट नीति थी, नियत साफ थी और उन मूल्यों के साथ जब हम लोग आगे बढ़े, आज परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। खबर हरिद्वार से रुड़की सिविल अस्पताल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रमेश चंद पर फर्जी दस्तावेजों के सहारे नौकरी करने और मरीज से अवैध वसूली करने के आरोप लगे हैं। पीड़ित रामपाल ने यहाँ पर कहा है कि 26 मार्च 2024 को इलाज के लिए आने पर रमेश ने 5,000 रुपए मांगे और 500 रुपए ठग लिए, इलाज नहीं कराया। वही मामले में गंगनहर कोतवाली में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई है और जो मुकदमा है वो न्यायालय में दर्ज किया गया है। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। रामपाल पकड़ेड़ा, मेरी आँख का मामला था, आँख में पत्ता लग गया था। पत्ता लगने से उसने मेरे से 5,000 रुपये मांगे, यानी कि मैं तेरा इलाज करवा दूंगा। यहाँ अस्पताल में रहे, डॉक्टर कुछ नहीं है, लगा व्यास में ही वो अस्पताल में। मैं हाँ वैसे तो फर्जी कागज पे लगा था, 5,000 तो मेरे पास थे नहीं, मैंने उसे 500 रुपये दिए लिए उसने। उनने वो सबरा दारू पी का अपना पटका जाएगा। और शाम तक मुझे दिखा ही नहीं वहाँ, इलाज तो कहाँ होता। एक दो को पूछा, मैं कहा भाई कहाँ गया हो? उन्होंने कहा भाई वो तो अपने कमरे पड़ा होगा दारू पियो। ये वहाँ मैं सोचा भाई आँख से पानी चल रहा था, सोचा क्या करूँ। जैसा गया मैं पूछता पाछता गया उसके कमरे, देखा दारू पियो दूध पड़ा। उसने कहा भाई मैं कहा इलाज तो मेरा हो गया, मुझे 500 रुपये दे दो मेरे, मैं अपने घर तो जाऊँगा। ये 500 रुपये तो उन्होंने दिए नहीं। उन्होंने गाली गलोच करके उन्होंने कहा तो यहाँ से भाग जा और कल को आइए, कल को होगा तेरा इलाज। की शिकायत करी यहाँ गंगनहर थाने और उसके मैं अभी चार्ज लिया हूँ जनवरी महीने में सीएमएस का, तो मुझे अभी इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। तो मैं जानकारी लूँगा और उसके बाद जांच करा के जो भी कार्रवाई होगी वो करूँगा। जांच में जो भी आरोप अगर सिद्ध होते हैं तो उसके लिए उच्च अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए लिखा जाएगा। इस संबंध में मुझे कोई जानकारी अभी तक नहीं है कि पहले कौन है इस तरह लगा करके, लेकिन अगर मेरे कार्यकाल में कोई इस तरह का करता है तो जांच कराई जाएगी। जांच कराने के बाद अगर दोषी पाया जाता है तो उसको उसके लिए।
उत्तराखंड बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। नई अपडेट और जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा फिलहाल आपसे इजाजत चाहती हूँ।